बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं समांतर प्रेरक संधारित्र के बारे में, और हम अभी तक आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताए हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे समांतर प्रेरक संधारित्र के बीच में यदि टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। इसके पहले हमने आपको समझाया था कि समांतर प्रेरक संधारित्र के बीच में अगर निर्वात हो, मतलब कोई माध्यम ना हो, वायु का माध्यम हो, या उसके बीच जो है कोई माध्यम भरा हो, मतलब पूरे संधारित्र के बीच में कोई माध्यम भरा हो। लेकिन आज हम बताएंगे अगर समांतर प्रेरक संधारित्र के बीच में टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा रखा गया है तो उसकी धारिता क्या होगी। आइए इसको समझते हैं। ये हो गया समांतर प्रेरक संधारित्र। ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनकी बीच की दूरी है डी, और ये एक समान आवेश है, ये भी विपरीत आवेश है। इन आवेश के कारण आवेश पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा? आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपान A, ये सूत्र होता है। अब हम देखेंगे कि ये संधारित्र हो गया। अब इसके बीच में हमको क्या रखना है? टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखना है। ये हो गया परावैद्युत पदार्थ। इसकी मोटाई कितनी है? टी है। और ये जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है पूरे भाग में नहीं है, केवल बीच में है। इधर और इधर कैसा माध्यम होगा? वायु का माध्यम होगा। अगर इसमें पूरे में वायु का माध्यम होता तब संधारित्र की धारिता क्या होती? C इक्वल टू, हमने आपको बताया है अगर पूरे माध्यम में, जैसे ये संधारित्र है, इसमें पूरा ये ना होता, पूरा खाली होता, तब इसमें जो है धारिता कितनी होती? A इंटू एप्सिलॉन 0 अपान D, ये होता। और अगर मान लीजिए ये ना होता और ये जो परावैद्युत पदार्थ पूरे माध्यम में भरा होता, पूरे माध्यम में मतलब केवल बीच में ना भरा होता, थोड़ा सा पूरे में भरा होता, तब धारिता क्या होती? A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपान D, ये होता। तो इस तरीके से इसको भी आपको जानना चाहिए। इसको हमने पहले डेरिवेशन में बता दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र उस स्थान में जहां पर परावैद्युत पदार्थ नहीं है, तो परावैद्युत पदार्थ यहां तक है और कहां नहीं है? उस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र जहां पर परावैद्युत पदार्थ नहीं है, तो परावैद्युत पदार्थ कहां पर नहीं है? जहां परावैद्युत पदार्थ नहीं है वो स्थान कहां है? परावैद्युत पदार्थ नहीं है, वह दूरी। अब देखिए यहां से यहां तक जो है दूरी कितनी है? D है। यहां तक परावैद्युत पदार्थ है और कहां नहीं है? हो जाएगा D माइनस T। फिर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र E1 इक्वल टू, अब वैद्युत क्षेत्र E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा सिग्मा अपान, देखिए ये हो गया E1, ये हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है सूत्र में। तो हम लिख देंगे सिग्मा का मान कितना दिया गया है? सिग्मा का मान है Q अपान A एप्सिलॉन 0। अब वैद्युत क्षेत्र E1 के कारण कितना विभव उत्पन्न होगा उसको ज्ञात करते हैं। E1 के कारण उत्पन्न
विभव V1 इक्वल टू, अब विभव कितना हो जाएगा, विभव का मान हो जाएगा विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। विद्युत क्षेत्र कितना है E1 और दूरी कितनी है, दूरी है d माइनस टी। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा, E1 का वैल्यू कितना ही है, E1 का वैल्यू देखिए यहां है Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू d माइनस टी। अब E1 का काम हो गया, अब E2 निकालिए। अब फिर निकालेंगे वह दूरी, ये तो वह दूरी है जहां पर वैद्युत ये परावैद्युत पदार्थ नहीं है, लिखेंगे वह क्षेत्र जहां परावैद्युत पदार्थ है। कितना हो जाएगा वह क्षेत्र, टी है, ये टी हो गया। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र, उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू, इसका माध्यम कितना, इसका माध्यम है K, कितना माध्यम है, परावर्तन का माध्यम K होता है बच्चों, याद रखिएगा। ये हो जाएगा E1 अपान K। अब E1 का वैल्यू रख दीजिए, E1 का वैल्यू कितना है Q अपान A एप्सिलॉन 0, ये तो E1 का वैल्यू हो गया, इंटू क्या हो जाएगा K हो गया। अब E2 के कारण जो है कितना विभव उत्पन्न होगा उसको ज्ञात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। E2 के कारण वैद्युत विभव V2 इक्वल टू, अब वैद्युत विभव का सूत्र हमने बताया था क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र गुणे क्या होता है, दूरी होता है। तो हो जाएगा E2 इंटू टी, दूरी T है। अब E2 का मान कितना है, A अपान Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू K, और इंटू क्या हो जाएगा T। तो लिखेंगे कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब हम V1 और V2 का वैल्यू रख देंगे। V1 का वैल्यू देखिए यहां है और V2 का वैल्यू यहां है, इन दोनों का वैल्यू हम रख देंगे। तो V1 का वैल्यू कितना है, V इक्वल टू, अब हम रखेंगे V1 का वैल्यू, V1 का वैल्यू कितना है Q अपान A एप्सिलॉन 0, Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस टी, ये हो गया। और प्लस V2 का वैल्यू कितना है, V2 का वैल्यू देखिए यहां दिया गया है, यहां है Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू T, ये हो गया। अब दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं A एप्सिलॉन 0 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन अभी थोड़ा रुक के लेंगे। अब लिखेंगे हम वैद्युत धारिता ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे उस स्थान की वैद्युत धारिता जहां परावैद्युत पदार्थ रखा है।
C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है। इस सूत्र तो आपको पता ही है, C इक्वल टू Q अपान V। अब V का वैल्यू कितना उसको रख दीजिए, Q अपान V का वैल्यू कितना है, Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस T प्लस Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू T। ये हो गया। अब ऊपर नोट कर लीजिए नीचे को, तो आप देखेंगे कि ये जो लिखा गया है A एप्सिलॉन 0 Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो नीचे है बच्चों, प्लस Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू T, ये ऐसे लिखा गया है। अब देखिए ये Q से Q जो है, दोनों में Q है, Q कॉमन हो जाएगा। अभी देखिए लिखते हैं ऐसे, C इक्वल टू Q अपान Q कॉमन ले लीजिए और A एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लीजिए, A एप्सिलॉन 0, तो कितना बचेगा, हो जाएगा D माइनस T प्लस T अपान, ये परावर्तन कितना इसका है, K है, तो यहां दे देंगे K इंटू K हो जाएगा T अपान K, और ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन 0 अपान D माइनस T प्लस T अपान K। तो इस तरीके से हमको ये पता हो गया कि अगर संधारित्र के बीच में T मोटाई का कोई परावर्तित पदार्थ रखा गया हो, उसकी धारिता कितनी होती है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो धारिता C इक्वल टू क्या आ गया, धारिता C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपान D माइनस T प्लस T अपान K, इतना होता है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा और बार बार अभ्यास करिएगा। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी। इस क्वेश्चन को नोट करके और इसको सॉल्व करिएगा जिस तरीके से हम बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, समझ में अच्छी तरीके से आ गया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनका भी अधिक फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।